कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माँ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तब सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाम, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। नाम लिखा है मैंने, नाम लिखा है मैंने, नाम लिखा है दोबारा मैंने। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। बाबा कहते बच्चे मैं नाथों का नाथ हूँ। दुनिया में मालिक तो बहुत सुनते हैं ना, कोई गाड़ी का मालिक, कोई दुकान का मालिक, कोई फैक्ट्री का मालिक। बाबा कहता है इन मालिकों का मालिक मैं बैठा हूँ। लेकिन बाबा कहता है दुनिया ने बना तो दिया शिवलिंग, बाबा कहते हैं मत्था तो टेकने आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जानते नहीं है कि मैं हूँ कौन। अमरनाथ हूँ, सोमनाथ हूँ, बद्रीनाथ हूँ, केदारनाथ हूँ। लेकिन बाबा कहता है मेरा तुम बच्चों से क्या संबंध है ये कोई नहीं जानता। तो भक्ति में तो बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं कि अमरनाथ ने अपनी पार्वती को कथा सुनाई, कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। लेकिन भगवान तो संसार की
सर्वस्व आत्माओं का माई बाप है। सूरज एक के लिए थोड़ी निकलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भोला भंडारी हूँ और मेरे भंडार तो बाबा कहता है बच्चे क्या कहते हो भंडार कैसे हैं काल कंटक दूर। बाबा कहता है मैं संगम पर आता हूँ और संगम पर आकर बाबा कहता है मैं इस सारी कायनात के चाहे बाबा कहता है वो प्रकृति है चाहे बाबा कहता है वो पुरुष है। पुरुष माना हम सब आत्माएं। तो बाबा कहते हैं मैं तो सबके भंडारे भरपूर करता हूँ और भोला हूँ। भोला हूँ बाबा कहता है मेरे जैसा भोला दुनिया में तुमको दूजा कोई मिलेगा नहीं। दुनिया तो छोटी सी बात बात पे नाराज हो जाती, संबंध तोड़ देते हैं लोग, चाहे खून के रिश्ते हो चाहे दर्द के रिश्ते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तुम बाबा कहता है चोले बदलते बदलते पता नहीं कितनों को अपना बनाते हो और चोला छूटता है बाबा कहता है सारा खेल खत्म, ताश के पत्ते सब बिखर जाते। एक मैं ही हूं बाबा कहता आत्मा जिसको बार बार याद करती है पुकारती है। कहता है ना मुरली में बाबा, बाबा कहता है बच्चे बाप का परिचय तो सबको मिलना चाहिए, सबका हक बनता है बाबा कहता है। हाँ लेकिन बाबा कहता है कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं दुनिया में जो ये तो मानती है कि भगवान कभी आएगा, पता नहीं किस रूप में आएगा लेकिन आएगा। बाबा कहता है जब ये विनाश देखेंगी ना, मृत्यु बाबा कहता है जब इनके समक्ष आकर खड़ी होगी, बाबा कहता है उस दिन ये मानेंगे कि भगवान आया बैठा था। सुनकर भी हम उससे कुछ ले नहीं सके। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे तो जो भंडारे हैं ना ये अविनाशी है ना। तो ऐसा बाबा कहता है मैं तुमको भरपूर करता हूं कि ना तो काल और ना तो कंटक। काल कंटक बाबा कहता है ये दुख दर्द तकलीफ मोह माया ये सब बाबा कहता है तुमसे कोसों दूर तुम मुक्त हो जाते हो। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी चीज बताई। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो लोग सोचते हैं कि भक्त होते हैं ना, भक्त बड़े भोले होते हैं तो जो पढ़ते हैं उसी को सत्य मानते हैं। बाबा कहता है ये शास्त्र क्या भगवान ने लिखे। बाबा कहते हैं मैं तो सबको गति सदगति करा के चला जाता हूं, मेरा क्या मतलब बाबा कहता है पीछे से शास्त्र लिखने का। भगवान का क्या मतलब। वो तो कहता है मैं अपना काम करके चला गया, बाकी बाबा कहता है जो पीछे आते हैं वो महिमा करते हैं। तो जिसकी जितनी समझ है जिसकी जितनी बुद्धि है बाबा कहता है वो उसके हिसाब से लिख देता है। उन्होंने लिख दिया कि सागर मंथन हुआ तो विष निकला तो महादेव ने ग्रहण कर लिया। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ होगा सागर मंथन। कौन सा, पानी को तो कितना भी रड़क लो कुछ नहीं निकलने वाला। हाँ बाबा कहता है यहाँ ज्ञान सागर मंथन होगा, क्योंकि भगवान कौन है तुम्हारा माई बाप, भोला भंडारी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अमर कथा सुनाता हूं ना, यही बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का सागर है ये अमर कथा। छोटा सा जीवन हमारा, संगम युग बाबा कहता है ना केवल 100 वर्ष का। अब 100 वर्ष की आयु तो किसी की है नहीं, यहाँ है तो दुख भोग रहे है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये छोटा सा समय आपको मिला, ये भी बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का फल तुमको मिला है। सबको भरोसे नहीं आएंगे कि भगवान आया बैठा है, लोग तो खिल्ली करेंगे मजाक करेंगे। ये मोदी कहीं आया बैठा हो तो वहां जाएंगे भीड़ लगाने, ये कोई बड़ा सिंगर कोई अभिनेता आया हो वहां पहुंचेंगे भीड़ लगा। लेकिन भगवान आया बैठा हो तो, क्योंकि भगवान को तो किसी ने देखा ही नहीं ना, तो कौन उसको प्रूफ करेगा हाँ यही तो है।
बाबा कहता है नहीं बच्चे, बच्चा बच्चा ही होता है, बाप बाप ही होता है। तो तुम सो बाबा कहता है सब मुझको भक्ति में याद करते हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं आता अपने समय पर हूं, मैं भी बंधा पड़ा हूं। भगवान भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है, ड्रामा में पार्ट खेलने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा कहता है बच्चे अब तो मेरा समय हो गया आने का। मृत्यु लोक में बाबा कहता है इस समय आत्माएं, देखा ना मृत्यु का तांडव चल रहा है। क्या चल रहा है आज? अगर हम बात करते हैं देशों की, क्या चल रहा है? विदेशों की क्या चल रहा है? राजनीति की क्या चल रहा है? धर्म नीति की क्या चल रहा है? हमारे आपके घरों में क्या चल रहा है? हमारे मन के अंदर इस समय क्या चल रहा है? कितना दुख है, कितनी अशांति है, कितनी पीड़ा है। आदमी सोचता है 2-4 दिन कहीं बाहर लगाया हूं, चार दीवारी में बैठे बैठे जैसे दम घुटता है। करोड़ों रुपए के फ्लैट लिए, क्या हुआ? मन नहीं लग रहा इनमें। ऐसी लग्जरी लाइफ तो आज से 50-60 साल पहले लोग सोच भी नहीं सकता था, जो आप और हम जी रहे हैं आज। लेकिन हम ये भूल ही गए कि इन वस्तुओं का, इन साधनों का, इन वैभवों का हमारी अंतर आत्मा के सुख शांति के साथ कोई कंसर्न है ही नहीं है। हमने भगवान को याद किया, हमने कहा कि तू प्यार का सागर और तेरी एक बूंद के प्यासे हम, जिन पर पूरी जिंदगी लुटा दी, इनसे प्यार नहीं मिल रहा। ना जी, ऐसी बात नहीं है, प्यार मिल रहा है लेकिन मिलावटी है ना। अब एक इंसान है, वो कितनों को प्यार करेगा? एक इंसान किसी का बच्चा भी बना, किसी का यार दोस्त भी बना, किसी का पति पत्नी भी बना, किसी का माँ बाप भी बना, नाना नानी भी बना, दादा दादी भी बना। एक आत्मा देखो कितने संबंध निभाती है, तो बटेगी तो सही ना, बटेगी तो सही। और देते देते तो हम खाली हो रहे, क्या कहेंगे? देते देते अंदर से खाली होते जा रहे। कोई इंटरेस्ट लग नहीं रहा हमारी जो अंदर, जिसको हम बाबा कहता है बच्चे आत्मा तो गुण निधान है नहीं है। आज हम अपने घर से, अपनी बीइंग से, अपने अस्तित्व से बहुत आगे निकल कर आ चुके। आज हम खुद को ये शरीर ही मानकर बैठे, इस पर सुंदर सलोने कपड़े पहनते हैं तो बड़ी खुशी मिलती मिलती है नहीं मिलती? बढ़िया लजीज खाने खाते हैं तो खुशी मिलती है नहीं मिलती? बाबा कहते हैं बच्चे इस शरीर को जितना आप कंफर्ट देते हो ना, तो आपको लगता है कि मैं सुखी हूं। और बाबा कहता है फिर ये शरीर जब दुख पाता है तो तुम्हें लगता है मैं दुखी हूं। और यही शरीर बाबा कहता है अंत में छोड़ना भी पड़ता है। तो जब शरीर छोड़ता है तो बाबा कहता है तुम्हें लगता है कि मैं मरा, मेरी मौत, मेरी बीमारी, मेरी सेवा। बाबा कहता है ये झूठी मेरी मेरी। इसलिए बाबा कहता है ये जो संसार है ना, ये झूठा है। सत्य ज्ञान बाबा कहता है एक मैं ही देता हूं। आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है दुनिया में देखो कथाएं तो कितने सुनाते हैं, और टाइटल क्या लिखते हैं? श्री श्री 108 महाराज डैश डैश डैश। बाबा कहते हैं मैं क्या करूं, दुनिया ही तमो प्रधान बन गई। कितने भोले भंडारी बनकर बैठे हैं यहाँ। एक भी बाबा कहता है बता दो जो तुमको मुक्ति दे सके। हाँ, ये मंत्र दे सकते हैं तुम्हारे कानों में, ये तुमसे चंदे की पर्चियां कटवा सकते हैं कि यहाँ दान करो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जिसको भगवान का घर कहते हो, जिसको जन्नत कहते हो, जिसको स्वर्ग कहते हो, बाबा कहते हैं उसका रास्ता कोई जानता ही नहीं। और स्वर्ग में जाना किसको है? किसको जाना है? हम तो अपने आप को ममता ही जान रहे हैं कि ममता को मर के स्वर्ग जाना।
बाबा कहते हैं ममता तो यहाँ मरेगी, शरीर छूटेगा, ममता गौन। अब किसको स्वर्ग जाना है? अब आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हो या शरीर की करते? शरीर को तो खुद ही जाते हैं संस्कार करने। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अंत में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, बस उस दिन तुम चंद घंटों के लिए कह देते हो कि फलाने की आत्मा को शांति मिले। जीते जी नहीं मिली, मरने के बाद कहाँ मिल रही है? दुखी अभी है ना, जीते जी अशांत अभी है। और दुनिया तो सोचती है मर गया ना, चलो बीमारी से मुक्ति मिल गई। वो बेचारे इसको मुक्ति मानकर बैठे। बाबा कहता है ऐसा नहीं है, आत्मा बाबा कहता है चोला छोड़ के फिर एक चोला ले। ये बाबा कहता है अब तुम्हारा संगम पर अंतिम जन्म है। अंतिम बाबा कहता है। और अंत भला तो सब भला, बाबा कहता है। क्यों कहा? क्योंकि बाबा कहता है आपके इसी अंतिम जन्म में, इसी बाबा कहता है कलयुग के अंतिम पहर पे मैं आता हूं। ये दुनिया नहीं जानती। वो सोच रहे हैं कि भगवान तो सतयुग में आएगा, रामचंद्र बन के आएगा, कृष्ण बनकर आएगा, वहां मुरली बजाएगा। किसके लिए? किसके लिए मुरली बजाए? किसको गीता का उपदेश सुनाएगा? किसको अमर कथा सुनाएगा? देवी देवताओं को। वो तो अमर पद पा चुके। आज तक तो हम घरों में मूर्तियां रखकर याद कर रहे हैं ना उनको। आज तक लोग छठ माई की जय कर रहे हैं। ये अमर कथा सुनकर गए हैं, आज तक अमर पद पर बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, देवता कभी भी अमर कथा नहीं सुनते। हाँ, देवता बनने के लिए बाबा कहता है ये अमर कथा सुनते हैं। कब? कलयुग के अंत में। जब बाबा कहता है ये देवी देवताएं वाली आत्मा है ना, ये भी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमने कहा श्याम और सुंदर, इसलिए हमने कहा गौरी और काली। और बाबा कहता है तुमने तो शिवलिंग भी काला बना दिया। तुम्हारा बाप ऐसा नहीं है। कहा ना बाबा ने कि बच्चे देखो कितनी प्यारी कुदरत है कि एक छोटी सी आत्मा है। और बाबा कहता है देखो उस आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। हाँ, और बाबा कहता है देखो हर शरीर के इस तख्त पर आत्मा विराजमान, एक ना मिले दूसरे से। सबकी आवाज अलग, सबका तख्त अलग, सबका ड्रामा में पार्ट अलग। कैसी कुदरत है, बाबा कहता है। और बाबा कहता है बच्चे ये जो अभी तुमको अमर कथा सुना रहा हूं ना, किस लिए? दुनिया में तो लोग जब मरते हैं ना, तो मरते समय कैसे हल्के होंगे? वो जीते ही जी बेचारे इतना भार है मन पर, बोझ है इतना, बातों का, बातों का बोझ, चिंताओं का बोझ, जिम्मेवारियों का बोझ, कर्म बंधन का बोझ कि मेरे पीछे क्या करेंगे, मैं कैसे जाऊं, कैसे निकलूं। 2 दिन 4 दिन कहीं जाते हैं तो पीछे कितनी टेंशन रहती है पीछे वालों। और सोचो जब परमानेंट ही जाना होएगा तो जाएंगे खुशी से ना। मोह है ना, मोह बाबा कहता है तुम्हें खींचता है पीछे। तुम्हारा बाबा कहता है लोभ तुमको वापस खींचता है पीछे, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये 3 टब्बर तैयार किए हम, ऐसे थोड़ी मिल गए पॉकेट में। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको अभी क्या दिखा रहा हूं? हाँ, बाजोली का खेल दिखा रहा हूं। ये खेल बाबा कहता है तुम ध्यान से समझो। और बाबा कहता है जैसे ही तुम्हें समझ में आएगा ना, तो आत्मा बाबा कहता है बच्चे घर की तरफ झट भागेगी। फिर बाबा कहता है यहाँ की कोई पीड़ा तुम चित्त पे लेके नहीं बैठो। और यही तो दुनिया चाह रही है।
लाइटनेस पाने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए तो दुनिया में आज इंसान क्या नहीं कर रहा। हाँ, एक को छोड़ के दूसरी शादी, एक को छोड़ के दूसरा फ्रेंड, एक मकान छोड़ के दूसरा मकान, एक शहर छोड़ के दूसरा शहर, एक नौकरी छोड़ी दूसरी नौकरी। कर रहे हैं ना। हम बाहर सब कुछ बदल देते हैं, लेकिन अपने को नहीं बदल पाते। बाहर बहुत कमियां दिखती हैं लोगों में, दुनिया में, लेकिन सदा अपने को ही लगता है कि मैं तो, बाबा कहता है बच्चे तुम खुद को क्या मानते हो? भला मानस, भला मानस मानते हो। सुबह सुबह कहते हो जल्दी उठ जाता हूँ, सुबह सुबह मंदिर में जोत जगाता हूँ, फिर दिहाड़ी मजदूर बन के काम धंधा करता हूँ, और फिर रात को आके थक के सो जाता हूँ। भला मानस। बाबा कहता है ये भला मानस है, ये भला गधा। मानस जैसी कोई बात नहीं है। गधे भी रोज यही करते हैं। एक पशु भी अपने जीवन में रोज यही करता है, कमाता है और खाता है। मेहनत करते हैं ना, जानवर भी देखो मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या बनना है तुमको? शूद्र से बाबा कहता है बच्चे तुम देवता बन जाते हो। कितनी हाई जंप है ये। दुनिया में बाबा कहता है कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, एक जन्म, और वो भी पता नहीं कितना जीवन है उसके पास में। वो भी पता नहीं कि नौकरी जो मिली है इसको इज्जत से पूरी कर पाएगा या नहीं। कुछ नहीं कह सकते। आज के समय में नौकरी करना ये भी एक बहुत बड़ी महाभारत हो गई। दूसरा भी कर देगा। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको बाजोली का खेल समझा देता। बाबा कहते हैं एक आत्मा बाबा कहता है मैक्सिमम 84 जन्म लेती है, 84 लाख नहीं लेती। वो बाबा कहता है तुम जो सुनते आए हो ना, पहले जो कुछ पढ़ा सुना, बाबा कहता है सब भूल जाओ। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, जिसको हमने कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव भोला है भंडारी, सदा कल्याणकारी। ये हमारे कल्याण के लिए हमें कह रहा है कि बच्चे आज से पहले आपने जो भी कुछ पढ़ा सुना समझा, बाबा कहता है सब भूल जाओ, डिलीट करो इसको। बाबा कहता है, बाबा कहते हैं तुमने तो जाना कि आत्मा शरीर छोड़ती है तो कभी चूहा बनेगी, कभी बिल्ली बनेगी, है ना? ये बाबा कहता है ये तो सत्य नहीं है। जैसा बीज होगा बाबा कहता है वैसा फल होगा। अगर मिट्टी में, बाबा कहता है अगर मिट्टी में आपने आम की गुठली डाली है ना, तो आम का फल ही निकल रहा है। तो बाबा कहता है ये मनुष्य योनि है तुम्हारी। और बाबा कहता है ये बीज क्या है? हाँ, बाबा कहता है बीज कौन सा है? मनुष्य योनि का बीज है भीतर। तो बाबा कहता है जब जब ये बीज रूपी आत्मा इस शरीर से निकलेगी, और बाबा कहता है फिर एक धरनी में जाएगी, एक और शरीर लेगी, तो बाबा कहता है ये बनना मनुष्य ही है। हाँ, बाबा कहते हैं शास्त्रों में गरुड़ पुराण अगर उठाते हो, वहां बहुत कुछ लिखा हुआ है कि अगर हमने ये पाप कर्म किया तो हमको ये नरक मिलेगा, अगला जन्म सांप का होगा, बिच्छू का होगा, है ना? क्यों लिखा होगा किसी ने? ताकि इंसान अपने जीवन में अच्छे कर्म करे। हमने तो गरुड़ पुराण भी फेल कर दिए। हाँ, वो लोग जाते हैं ना बाजारों में, सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ, कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। अल्कोहल की बॉटल्स, शराब दुनिया पी रही है,
उस पर भी बड़ा बड़ा लिखा होता है, इंजीरियस टू हेल्थ। गुटके दुनिया खा रही है, बीड़ी दुनिया पी रही, लिखा है बड़ा बड़ा। सरकार ने अपनी तरफ से लिख दिया कि भैया ये हानिकारक है, लेकिन दुनिया खरीद रही। ऐसे ही बाबा कहता है तुम्हारा गरुड़ पुराण है, वहां पर भी बड़ा कुछ लिखा हुआ है कि ये करना भी हानिकारक होगा, वो भी हानिकारक होगा, लेकिन दुनिया कर रही है। झूठी गवाही भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, किसी का पैसा भी धोखे से ठग लेते हैं, करते नहीं करते। आज इंसान को इंसान मिलना ही मुश्किल हो गया। ये रिश्तों में खटपट क्यों हो रही है? पहले भी तो लोग करते थे ब्याह शादियां, छोटी सी सैलरी होती थी, इतना बड़ा कुटुंब होता था। आज क्या मुसीबत पड़ गई। आज लोगों से आप मिलो ना, तो पता है क्या कहते बाहर सब कुछ मिलता है, होटल्स मिलेंगे, बढ़िया खाना मिलेगा, कहते रिलायबल आदमी नहीं है, एक बढ़िया स्टाफ नहीं है बाहर कि जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर लो। और यही क्वालिटी आज हम अपने बच्चों के लिए भी कहते हैं कि बच्चे हैं, लेकिन बच्चों पर भी मैं आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। तभी तो चाबियां अपने ही पास रखते हैं, कहते सब इनको दे दिया तो पता नहीं कहां बिठाएंगे। क्या हुआ, इंसान की जो वैल्यूज थी ना, खत्म। इंसान चाहता वैल्यूज ही है। हम अपने बच्चों में संस्कार चाहते हैं ना, वैल्यूज चाहते हैं। घर में बहू कैसी चाहते हैं? सुशील, संस्कारी। बेटी बनी वैसी, ये भी तो बहू बननी थी ना कहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देह अभिमान है ना, ये बाबा कहता है इस दुनिया को नरक में घसीट के ले गया। हमें दूसरों से बहुत कुछ चाहिए, सारी वैल्यूज चाहिए कि रिश्ते अच्छे हो, प्यारे हो, सबके दिल बड़े हो, रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, सहयोग की भावना हो। जब पूछे तब लोग खड़े हो जाएं साथ आके। क्या मैं ऐसा हूं? मैं तो सिर्फ अपने घर के 2-4 लोगों के लिए तैयार रहता हूं बस। बाकियों का तो हम शायद फोन भी नहीं लेते। कहते हैं अब इस समय क्या फोन कर रहा है, ये पता नहीं, कल ही बात करेंगे। नहीं है ना हमारे अंदर ये वैल्यूज, नहीं है, सचमुच नहीं है। तो बाबा तो हमें यही कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे पहले आप ये रियलाइज तो करो कि आत्मा पे विकारों की कट है या नहीं। नहीं तो बाबा कहते हैं तुम पावन भी फिर क्यों बनो। याद करते हो ना, हे पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं तुम खुद को तो पतित मानते ही नहीं, क्योंकि रोज भक्ति करते हो, रोज मंदिर जाते हो, रोज व्रत करते हो, दान पुण्य करते हो, तीर्थ करने जाते हो। तुम तो बाबा कहते हैं खुद को पतित कहीं से माने ही नहीं। किसी से मिलो वो कहते हैं हमारे तो दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहता है फिर तू कलयुग में क्या कर रहा है। तो बाबा कहता है तेरा कलयुग में पार्ट होना ही नहीं चाहिए था, निकल बाहर फिर यहां से। अब बोलो कि घर छूटेगा तो बड़ी दिक्कत होती है। घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अच्छा इनसे मोह है ना। बाबा कहता है तुझे, इसी को बाबा पतितपन कह रहा है। देखो घरों में बैठना, परिवारों में बैठना, ये कोई गलत बात नहीं है ना। आत्मा जब आई है दुनिया में तो पार्ट तो खेलेगी, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा त्याग क्या है। हमारा त्याग बस इतना सा है कि जब भी बुलावा आए ना, तो फिर बाबा कहता है कुछ भी छूटते समय, बाबा कहता है तेरे अंदर कोई दर्द नहीं होना चाहिए, कोई शूल नहीं चुभना चाहिए तुझे कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति। ये बाबा कहता है ये मेरापन ही तो बाबा कहता है पतितपन है।
है ना। ये शरीर थोड़ा सा बीमार होता है तो कितना दुख पाते हैं। कहते मेरा शरीर, मेरी हेल्थ, मेरी टांग, मेरा सर। बाबा कहता है तू पतित है। तेरे को बाबा कहता है कहानी खेलने के लिए ये पार्ट दिया था, और बाबा कहता है तू तू तो खुद को ममता ही माने बैठा है बस। बाबा कहता है ये पार्ट खत्म होने वाला है, और तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहता है, यही फंसी पड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो ये चेक करो कि कितने पतित बने, कब से पतित बने। मालूम बाबा कहता है, आज मुरली में बताया बाबा ने, बच्चे कब से पतित बने। जब से बाबा कहता है तुम काम चिता पे चढ़े तब से पतित बने। कितना टाइम हो गया? 2500 साल बीत गए। आत्मा 63 जन्म से, सोचो 63 जन्मों की मैल। अब ये जन्म है ना हमारा, अभी फोन आ जाए कि घर में कोई नुकसान हो गया, तो अभी कोई फोन आ जाए तो कितनी हलचल आ जाती है अंदर। बाबा कहता है ऐसे 62 घर तुम छोड़कर बैठे हो, ऐसे 62, बाबा कहता है परिवार तुम छोड़कर बैठे हो। याद है तुम्हें? कुछ भी याद नहीं। हाँ, बाबा कहता है वो जो संस्कार था ना पकड़ने का, वो तो हर जन्म आगे बढ़ता गया, क्योंकि छोड़ना और छूटना तो किसी ने सिखाया ही नहीं। हमने तो भक्ति में छैड़े ढोलक भी इसीलिए बजाए थे कि हे माँ मुझको एक और ऐसा घर दे। भक्ति में तो हमने संसार मांगा है कि मेरे घर में सुख हो, शांति हो, पैसा हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लंबी आयु हो। अब ये भोलानाथ सामने बैठ गया आके, ये हमको अमर कथा सुना रहा, मृत्यु लोक में बिठा, कहता है मृत्यु तो यहाँ होनी है, किसकी लंबी उम्र मांग रहा है, टाइम कम है। महामृत्युंजय जाप करने से ऐसा नहीं होगा कि मौत टलेगी। नहीं तो रावण आज यहीं बैठा होता, भीष्म पितामह यहीं बैठा होता, इन्हें इच्छा मृत्यु के वरदान थे। हम भी अपने आप को महापंडित शिव भक्त तो हम भी मानते ही हैं, भक्ति तो हमने भी खूब करी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपने अभी तक जो भी कुछ किया ना, हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये कर्तापन छोड़ दो, तुम्हारी भक्ति का फल तुमको देने आया हूं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये बुद्धि का कपाट खोलो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये जो बाबा कहता है जिनकी तुम माला जपते हो ना गुरुओं की, बाबा कहता है इन गुरुओं की बारात नहीं निकलती, बारात केवल शिव की निकलती है बस। और शिव की बारात में बाबा कहता है आड़े टेढ़े तिरछे जैसे भी हो सबको साथ जाना पड़ता है। तुम ज्ञान सुनो या ना सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति भी करो या नहीं करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये मोहताज है क्या अपनी भक्ति का? हम कहते ना भगवान प्रसन्न हो जाएगा नाम जपने से, अरे नहीं, अप्रसन्न है क्या वो, दुखी है क्या कि दुनिया मुझे याद नहीं कर रही? नहीं, वो तो बेचारा कह रहा है मुझे कोई जाने तो याद करे। बाबा कह रहा है तुम कह रहे हो सबके अंदर भगवान बैठा है, फिर ढूंढा किसको तुमने, किसकी खोज पे निकल पड़े? आज भी हम यही सोच रहे थे बैठ के कि आज सब कह रहे हैं छठी मैया की जय, छठी मैया। अरे छठी मैया कहाँ है? कहीं नजर तो नहीं आ रही, किसी ने देखी तो नहीं छठी मैया? ये डूबते सूरज को अर्घ दे रहे हैं सारे, आधे आधे पानी में खड़े होके। मतलब पता है इसका? बाबा कहते हैं बच्चे मेरा अब जाने का टाइम आ रहा है, संगम खत्म, जिसने जो लेना था ले लिया, और तुम खड़े रहे सोचते हुए कि कर लेंगे, सुन लेंगे। कहाँ जा रहा है? रोज तो ब्रह्मा कुमारियां घूमती रहती इधर उधर उधर इधर। नदियां है ना, नदियों की तो यात्रा लंबी होती है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो मैं, ये ज्ञान का सूर्य है ना, ये अब अस्त होने वाला है। वो बाबा कहते हैं ये माताएं, ये देखा सिंदूर कहाँ से लगाते हैं, यहाँ से सिंदूर शुरू करती है लगाना और पीछे तक जाता है। सिंदूर लगाने से किसकी उम्र बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है बताओ। एक ही है बस, जिसकी उम्र घटती बढ़ती नहीं है, बाकी तो सबकी घट रही है, किसकी बढ़ाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने हनुमान को तो देखा है ना, हनुमान तो बाबा कहता है इतना बड़ा मेरा भक्त, इतना बड़ा मेरा प्रेमी, जो बाबा कहता है खुद ही रंग गया, मेरे रंग में रंग गया। किसके रंग में रंगा, भोलेनाथ के। वहां राम दिखाया, दशरथ का बेटा। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं जब स्वयं को पहचानती हो, घर को पहचानती हो, बाप को पहचानती हो, इसका मतलब कहाँ खड़ी हो, पानी में खड़ी होती है ना। ये पानी में खड़े होने का मतलब क्या है, कि अब मैं नॉलेजफुल हूं। पानी माना ज्ञान माना, बाबा ने कहा ना हमें ज्ञान माना नॉलेज। तो बाबा कहता है अब तुमको समझ मिल गई ना, मैं कौन, मैं किसकी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो मेरे जाने का समय हो रहा है, बाप से जो चाहिए ले लो। बाप ही होता है जो बच्चों को भरपूर करता है, बाप से ही बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है, बाप की प्रॉपर्टी पर ही बच्चों का हक होता है, भाई भाई को कुछ नहीं देता। ये बाबा कहता है जिन मंदिरों में तुम धक्के खाते आए ना, मिला कुछ, बाबा कहता अगर मंदिरों में जाने से, अभी हफ्ता पहले हमने दिवाली पूजन किया है ना सबने, हर साल करते हैं। सोचो अगर घर में देसी घी के दिए जलाने से, सफेदियां कराने से, घरों के बाहर लाइटिंग करने से अगर घर में लक्ष्मी आकर वास करती है ना, तो क्या जरूरत है सारा साल मत्था मारने की, नौकरियां करने की। एक बार जिसके घर में लक्ष्मी का वास हो जाए, जरूरत है उसको ठिक्करों के पीछे धक्के खाने की। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन तो हम हर साल कर रहे हैं, लेकिन नोटों के पीछे, धन के पीछे हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आए दिन हम रोज रोना रोते हैं, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अरे लक्ष्मी बैठी है घर में, कुबेर का खजाना है इसके पास में, ये होते सोते तेरे लिए महंगाई बढ़ गई। कहाँ है लक्ष्मी, निकाल। ये 500 रुपए की तस्वीर घर में सजाते हैं और इसे 50 लाख मांगते हैं, कहते दे दे थोड़ा। सोचो, हम तो आज वहां खड़े हैं जो भगवान को गढ़ के ना इसको बेच भी रहे हैं, और भगवान के खरीदार भी बने हुए हैं, कि तू बेचने वाला, मैं खरीदने वाला। सोचो, और फिर मांग रहे हैं इससे, इन मूर्तियों से। बाबा कहते हैं तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए, इसलिए कहते हैं पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीताराम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब पत्थर बुद्धि हो। जैसे ही बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर तुम्हारी बुद्धि को छूता हूं ना, तो बाबा कहता है फिर लक्ष्मी प्रकट होती है, नारी प्रकट होती है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम मेरे नजदीक तो आओ, तब तो छू तुम्हें। तुम कह रहे हो हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें घर गृहस्थी बच्चे पालने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल तो बाबा कहता है तुमने 84 जन्म खेले हैं, अब तो भगवान आया बैठा है। 1 घंटा नहीं है, इतने गरीब हो, कोई नोट ले रहा है हमसे, कुछ मांग रहा है हमसे, और हम क्या दे देंगे भाई इसको। हम तो खुद कहते आ रहे हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। और सच्चाई तो ये है कि हम 60 मिनट भी इसको नहीं दे पाते, है ना झूठी दुनिया। इसी को बाबा कहता है झूठी काया झूठी माया।
बोलते कुछ हो और अंदर कुछ और है, फिर कहते हो हमारा तो अंदर बड़ा चित्त बड़ा साफ है जी मेरा। बाबा कहते हैं कितनी चिंताओं के रोग लगे पड़े तुझे, कितनी तन को तेरे बीमारियां खा रही हैं। वो बाबा कहते हैं तू अपने को सोचता है कि मैं भला मानस। सत्य कड़वा होता है, इसलिए सारे सुनते नहीं। 56 इंच का जिगरा चाहिए ज्ञान सुनने के। क्या समझे? तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको क्या देता हूं, ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ना। अच्छा कोई सोचे अच्छा ये सुनने से क्या होगा, ठीक है भगवान आया बैठा है, हमारा अंतिम जन्म है, अब क्या करें फिर। बाबा कहता है देखो मरना तो सबको पड़ता है। वो बाबा कहता है मरते समय जो पीड़ा होती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छू डस रहे हैं। इतनी पीड़ा आत्मा अनुभव करती है उस समय, क्योंकि घर के ही डॉक्टर हाथ नहीं आते। इतना पैसा कमाया, वो सब कह रहे हैं आई एम सॉरी। वो घर के लोग पास खड़े हैं, वो भी बेचारे हिम्मत हार गए। वो कहते हैं हम सेवा तो करते लेकिन दवाइयां भी असर नहीं कर रही, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब क्या करें। तो अंत में वो आत्मा ये सोचती है, उसके जो प्राण निकलते हैं ना वाकई ओखे निकलते हैं। क्यों ओखे निकलते हैं? क्योंकि जहां से जाना पड़ रहा है यहां से वो जाना ही नहीं चाहती, और कहां जाना है ये उसको पता ही नहीं। इसलिए जैसे कोई मरता है ना तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं दिया बत्ती पर। क्यों करी दिया बत्ती? पता नहीं, क्योंकि पीछे से सब करते आ रहे हैं तो हमने भी कर दी। रिचुअल्स है ना, रस्में हैं तो वो तो हम करते ही हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इससे पहले कि तुम अंतिम जन्म अंतिम श्वास लो, मैं बाबा कहता है ये दिया जलाने आया हूं। ये दिया बाबा कहता है संसार में और कोई जला नहीं सकता। दिवाली पे कितने दिए खरीदे हमने, एक रात भी पूरे जले चले, अगले दिन खुद ही उठा के थैली में भर के साइड छोड़। ऐसे दिए जलाने से ये अंदर की अमावस नहीं जाएगी, है ना। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अमर ज्योत आत्मा, बाबा कहता है बच्चे अमर ज्योत है। लेकिन हाँ किनकी? जो बाबा कहता है जागने का पुरुषार्थ करते हैं उनकी। आत्मा तो सबके अंदर है ना। अगर 800 करोड़ की पॉपुलेशन इस समय दुनिया में है तो आत्मा तो सबके अंदर है। तभी तो लोग खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। आत्मा ही नहीं हो तो? आत्मा तो सबके अंदर है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्म ज्योति, आत्म बल, आत्म निश्चय ये कहां से ले आओगे? ये तो पंडित भी सुना देता है कि आत्मा जो है अभी शांति को प्राप्त हो गई क्योंकि तुमने 11 ब्राह्मण जिमा दिए ना, इसीलिए। बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है तुम्हारा। भगवान खुद आया बैठा है। जो जब कोई दुनिया में मरता है ना तो मरने वाले के लिए हम कुछ कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें लगता है कि इसका शरीर छोड़ना सहज भी हो जाए और इसको मुक्ति भी मिल जाए। करते हैं ना, क्या क्या करते हैं। कोई मरने वाला होता है तो उसके सामने खड़े होते हैं, कहते हैं राम बोलो, उसके हाथ से दान पुण्य कराते हैं, उसके मुख में तुलसी का पत्ता रखते हैं, गंगा जल पिलाते हैं उसको, कराते हैं ना। और ये बाबा कहता है इस सब का मतलब क्या है? गंगा जल यहाँ डाला, कहाँ गया? ये फूड पाइप से होता हुआ ना पेट में आ गया। बाबा कहते हैं ये गंगा जल से बात नहीं बनती। इस गंगा जल से बाबा कहता है बच्चे जिसको तुम मुक्ति मानते हो ना, तुमको तो ये भी नहीं पता कि मुक्ति चीज क्या है, कौन सी चिड़िया है। दुख से मुक्ति मांगती है आत्मा, सुख से थोड़ी। सुख को तो पकड़ना चाहती। दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान ले ले,
कोई घर में बीमार होता है तब कहते हैं भगवान अब बस बहुत हो गया, अब और देखा नहीं जाता हमें इसका तड़पना, अब ले ले। चलते फिरते आदमी के लिए थोड़ी ऐसे कहते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे अब समय खत्म हो रहा है। रोज रोज बाबा कहता है ये ज्ञान की मुरली है ना, इसको बाबा कहता है कानों से पीना होता है। पेट में तो क्या क्या डालना है ये तुम्हें पता है, सारा दिन ठूसते ही जा रहे हैं, चाय कॉफी ठंडा गरम सब कुछ। बाबा कहता है रोज तुम गंगा जल पियो, तब भी बाबा कहता है बच्चे ना तो तुम्हें कोई शांति मिलेगी ना कोई सुख मिलेगा। लोग और ताने देने शुरू कर देंगे पड़ोसी घर के, कहेंगे रोज गंगा जल पीता है और देख कलेश कितना करता है। पंडितों को देख लो ना आप, क्या करते हैं ये, आज घर में बुलाओ 2 पंडित एक साथ देखो। तो बाबा हमें क्या कहता, रोज रोज बाबा कहता है जब तक हो इस पुरानी काया में कोई बात नहीं, बाबा कहता है बूढ़े हो कोई बात नहीं। आत्मा बाबा कहता है बूढ़ी थोड़ी होती है, तन बूढ़ा हुआ ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आत्माओं को अमर कथा सुनाता हूँ। तो आत्मा बाबा कहता है बैठे तो सही, सुने तो सही। तो बाबा कहता है जैसे जैसे तुम ये अमर कथा पीते हो, आत्मा बाबा कहता है फिर झट न्यारी हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पार्ट चल रहा है, फिल्म के अंदर मेरा ये रोल है, मम्मी का पापा का बहन का इसका उसका। मैं ये रोल नहीं हूं, मैं केवल एक रोल नहीं हूं, मैं एक एक्टर हूं, जो पता नहीं कितनी फिल्मों में कितना नाम कितने शरीर कितने कितने धर्म बदलती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जैसे जैसे तुमको ज्ञान की गहराई समझ में आती है ना, तो तुम क्या करते हो, फिर पकड़ते नहीं। आपने देखा है सुदर्शन चक्र चलता हुआ, हमने तो स्वदर्शन भी नहीं कहा था, हम तो कहते थे सुदर्शन चक्र। हाँ, हमने देखा कृष्ण ने क्या किया, स्वदर्शन चक्र। बाबा कहता है सुदर्शन नहीं बोलना, अभी क्या बोलना, स्व का दर्शन। स्व का दर्शन जब चक्र चलता है ना तो वो उंगली को टच नहीं करता। चक्र मान, बाबा कहता है ये समय का चक्र है 4 युगों का, 5वां कोई जानता नहीं है, और 5वां ही बाबा कहता है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय बाबा कहता है आत्मा परमात्मा के साथ बैठकर क्या कर रही है, घर जाने की तैयारी। इस समय बाबा कहता है मैं तुमको ईश्वरीय मत दे रहा हूं, जिससे बाबा कहता है तुम देवी देवता बनते हो। आज कहा है ना मुरली में बाबा ने, हाँ। तो बाबा अपने को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है अभी, जो बाबा कहता है हाथ पे हाथ रखने का समय नहीं है, एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। हाँ, मुख से बाबा कहता है बार बार राम राम रटने की दरकार नहीं, हाथ में माला पकड़ने की बात नहीं, बाबा कहता है। नहीं तो जिनके हाथ नहीं है, जो गूंगे हैं बेचारे, वो तो रह ही जाएंगे पीछे। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप में टिको, कर्म करते बाबा कहता है आत्मस्मृति रहो, कंबाइंड स्वरूप में रहो। ये है बाबा कहता है बच्चे राम की याद। लोग कहते हैं ना भगवान को याद करो, राम का नाम बोलो। बाबा कहते हैं नाम बोलने से क्या होगा, घर में पता नहीं कितनों के हमने क्या क्या नाम रखे। पुराने लोग तो नाम भी अच्छे अच्छे रखते थे, है ना, इसलिए रखते थे कि मरते समय याद इनको करूंगा और भगवान धोखा खा जाएगा कि अच्छा मुझे याद कर रहा था, आजा स्वर्ग में आजा। हमने भगवान को इतना बुद्धू समझा। बाबा कहते हैं बच्चे मैले बने हो ना, गुस्सा भी करते हो, कलेश भी करते हो, रोते भी हो, रुलाते भी हो, सब काम करते हो प्रैक्टिकली। पतित तो तुम प्रैक्टिकल बने हो, पावन प्रैक्टिकल नहीं बनोगे। पावन क्या लगता है, राम राम बोलने से बात बन जाएगी। गुस्सा करते हो ना, तो गुस्से में फिर क्या क्या बोलते हो, क्या क्या बोलते हो गुस्से में, कितनी मेहनत करनी पड़ती।
एक एक विकार को कैसे कैसे यूज करते हैं, मोह को यूज करते हैं, लोभ को यूज करते हैं, ईगो को यूज करते हैं ना। हम सब अनुभवी बैठे हैं, लेकिन हाँ, हम मानते नहीं है कि हम पतित हैं। हम भगवान को कहते तो है कि आ और हमको भव से पार उतार, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये भव सागर है कौन सा, कौन से पानी के अंदर बैठे हो तुम, कौन सा सागर है ये? बाबा कहता है ये सागर है तुम्हारी वासनाओं का, इच्छाओं का। ये सागर है बाबा कहते हैं तुम्हारे विकारों का। कैसे बाहर निकलोगे? दूसरे की गलतियां तो बड़ी जल्दी दिखती है, दूसरे में ईगो है ये तो बड़ी जल्दी बदबू आ जाती है हमें दूसरे से, अपने भीतर पता नहीं चलती ना। अपने को तो जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो ठीक ही हूं, मैं ऐसे नहीं करता तो और सर चढ़ जाता, करते हैं ना जस्टिफाई। और बाबा कहते हैं बच्चे अब राम नाम बोलने से बात नहीं बनेगी। अब तो बाबा कहता है अगर तुमको पार उतरना है ना तो राम समान बनना पड़ेगा। राम कैसा है, भगवान कैसा है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। और तुम साकारी, ये शरीर, ये रोल, इसके साथ बाबा कहता है कितनी जबरदस्त दिल लगी है तुम्हारी, है या नहीं है? एक दिन उठकर रोटी नहीं बना पाते तो दुखी हो जाते हैं, और बनाते हुए भी दुखी है। मजे की बात, देखो आत्मा कैसी फंसी बैठी, कर रही है तो दुखी है, और नहीं कर पा रही और भी दुखी है। तो बाबा कहते हैं फिर कैसे पार निकलोगे बताओ, कैसे पार निकलोगे? किताबों में 108 बार राम लिखने से तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बाबा कहता है माया में फंसे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को तो जान, तू तो देह से भी न्यारा है, तू तो बाबा कहता है मन की जो ये सारी विकृतियां चलती हैं अंदर अंदर, इन सब से न्यारा है। अब देख अपने आप को, अब तो तू राम समान है, निराकारी, निर्विकारी, अब कुछ चाहिए ही नहीं दुनिया से, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। चाहिए कुछ किसी से? अभी तो बहुत कुछ चाहिए। अभी तो कहते हैं मैंने इसका मुंह नहीं देखा, अभी उसका नहीं देखा, अभी तो बच्चे छोटे। ये बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, ये हमारे बाप नहीं बनते कभी भी, ये छोटे ही रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे निर्मोही बनना, ये मासी का घर नहीं होता। क्या कहते हो? मोह पालना तो बड़ा आसान होता है, मेरा मेरा करते जाओ, एक दिन में थोड़ी मोह हो गया इनसे। पूरी जिंदगी हमने मैं की है, मेरा मेरा किया है। पड़ोसी का कोई हॉस्पिटल चला जाता है ना, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, घर का जाता है तो नींद नहीं आती। क्यों? क्यों? बाबा कहता है देखो चेक करो कितनी गहरी बीमारी है। वो तो बेचारा अस्पताल गया क्योंकि वो बीमार था ना, और रात भर सोए तुम भी नहीं, रोटी तुमने भी नहीं खाई। बाबा कहता है ये बीमारी नहीं है। कौन बीमार है? उसका तो शरीर बीमार था जिसको हॉस्पिटल भर्ती कर दिया। यहाँ तो बाबा कहता है आत्मा बीमार है, नहीं है। करो, बाबा कहता है तुम आंख पे पट्टियां बांधो गंधारी की तरह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको सुनने वाले बहुत है, उसके दीवाने बहुत है, उस पर मर मिटने वाले बहुत है। हमारे जैसों की कोई कमी नहीं है उसको, लेकिन हम पहचानते ही नहीं ना उसको। बाबा तो कहता है तुम्हें क्या लगता है भगवान कैसे आएगा? सोने के रथ पर चढ़कर आएगा, सोने का मुकुट पहन के आएगा, जीने दोगे उसको? हम आज याद कर रहे थे, आज दीदी ने यही बात सुबह कही कि भगवान, दुनिया सोचती है कि ऐसे ऐसे आएगा, रथ पर बैठकर आएगा, धनुष बाण उसके होगा तो दुनिया उसको फिर मत्थे टेकेगी। एक फिल्म हमको सुबह याद आ रही थी, तकदीरवान। तो उस फिल्म में यही दिखाया गया, जो
एक तो चित्रगुप्त है और साथ में जो यमराज है ना, वो दोनों इस कलयुग में आ जाते हैं, बाय मिस्टेक नीचे आते हैं, क्योंकि उनकी जो किताब होती है ना चित्रगुप्त की, वही खाता, वो नीचे गिर जाता है जमीन पे, तो उसको ढूंढने वो नीचे आते हैं। तो जब नीचे आते हैं तो लोग उनका गेटअप देख के क्या कहते हैं, मजाक करते हैं, कहते हैं ये तो ड्रामा कंपनी वाले घूम रहे हैं, ये तो रामलीला वाले घूम रहे हैं, मजाक करते हैं उनका। तो वो बेचारे अपने मुकुट वुकुट उतार के एक सूटकेस में भर लेते, कहते दुनिया हमें जान नहीं रही, पहचान ही नहीं रही। तो सोचते ये भाला भी नकली है, ये मुकुट भी नकली, क्योंकि हमको भी आदत पड़ी हुई है। हमारी भी गलती नहीं, बाबा तो हमें माफ ही कर देता है, कितना बड़ा भोला भंडारी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम निर्दोष हो। जब तक बाबा कहता है मैं आकर तुमको ये बुद्धि का तीसरा नेत्र नहीं दूं ना, तब तक बाबा कहता है तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते, है ना। तो बाबा ये तीसरा नेत्र हमें देता भी है और रोज रोज इस पर ज्ञान का छींटा भी डालता है कि माया कहीं फिर इसको बंद कर दे, तो फिर ये बैठ जाए मंदिर में घंटी बजाने, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। बाबा कहते हैं मैं आया बैठा हूं पल में तुम्हारे संकट दूर करने। बाबा कहता है आजमा लो, प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं आपको, सुनी सुनाई बात नहीं है, अपने अनुभव से कह रहे हैं। भक्त जनों के संकट अभी ये पल में दूर करे, ये विषय विकार मिटाए, अभी ये पाप हर रहा है देवा। लेकिन हम भरोसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारी छोड़ने की तैयारी ही नहीं। हम 1 घंटे की नींद नहीं छोड़ पाते, और तो हम क्या छोड़ेंगे। सोचो, बाबा कहते हैं बच्चे 1 घंटा रोज मुरली सुनो, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। हमने सारा जीवन बाजार में लुटाया है, जुआ घर में। यहाँ मिलना कुछ भी नहीं है, जो दुनिया को मिला है ना, वही होगा सफेद रंग का अनस्टिच बिना ब्रांड का कफन, वही 150 रुपए की मालाएं चढ़ने वाली हैं बस, और वही 12-13 दिन होंगे जो 5-7 लोग घूमेंगे बस, जिनको रोटियां थप थप के खिलाई थी बस। बाकी हमें कोई नहीं जानता कि इस नाम का दुनिया में आया था और कितने साल रोटियां तोड़ तोड़ के चला गया, हमें कोई नहीं जानेगा। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सा समय तुमको मिला है, ये भी बाबा कहता है अगर तुमने हंसी कुड़ी में निकाल दिया ना, तो बाबा कहता है फिर मुझे तो उल्हाना मत देना कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो हम कहाँ सोए बैठे थे, माया की गोद में सोए बैठे हैं सारे। कोई त्योहारों में बिजी है, कोई परिवारों में बिजी है, कोई बीमारियों में बिजी, शरीरों में ही बिजी है दुनिया बस। बाबा कहता है शरीर पे ही सारा दाव खेला जा रहा है, शरीर के सुख, शरीर का मनोरंजन, शरीर की सेवा, शरीर की दवा दारू, कुछ भी कर लो बाबा कहता है ये बचने तो है नहीं। संजीवनी बूटी बाबा कहता है मैं इसके लिए लेकर आया था। बाबा कहता है होंगे कोई विरले कोटों में कोई, लक्ष्मण सारे मूर्छित हैं यहाँ, महावीर विरले हैं जो संजीवनी लेने जाते हैं, संजीवनी को पहचानते हैं, क्योंकि राम का कार्य करते हैं। तो राम तो कह रहा है मैं आया बैठा हूं, मुझे मेरे महावीर चाहिए, आओ। कौन आएगा? ये दुनिया सोई पड़ी है सारी, इनको जगाना है, समय कम है, आओ बाबा कहता है, देखो कितना दम है तुम में। लेकिन हम तो वो लोग हैं, हमारे अपने ही काम खत्म नहीं हो रहे, हम क्या राम के कार्य करेंगे, है ना। हमारे पास अपने बहुत काम है। राम जी हमें तो माफ करना, मेरे तो सर पे इतना जिम्मेवारियों का बोझ है कि मैं क्या करूं। कितने लोग हैं परिवार में, 2 4 6 कितनी रोटियां खाते हैं, एक ही टाइम आटा गूंथते हैं, फ्रिज में टेक देते हैं, एक ही सब्जी बनाते हैं, शायद एक टाइम तो बच्चे बाहर से खा रहे हैं, शायद एक टाइम भी क्यों, आज तो खुद बना भी नहीं रहे, आज तो मेड बना के जाती है ना। सारा काम तो बिजली से हो रहा है, लेकिन फिर भी माया, हम थके हुए हैं,
हमारी नींदें ही पूरी नहीं हो रही, पता नहीं हम क्या कर करके थक गए ऐसा। बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ सोचते सोचते कोई शक्ति अंदर बची नहीं तुम्हारे। सारा दिन फोन चलते हैं हाथों में, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप। हमें लगता है क्या कुछ भी तो नहीं है, लेकिन बाबा कहता है ये खाली होती है अंदर से। एक कमरे में बल्ब जला के छोड़ो, पंखा चला के, एसी चला के छोड़ो, बिजली खपती है नहीं खपती? ये बिजली ही है, ये आत्मा ही है, ये जो उंगलियां चला रही है फोन पर, ये खप रही है सारा दिन, पता नहीं कहाँ कहाँ खप रही है, इसकी कहानी उसकी कहानी। और बाबा कहता है फिर क्या कहते हो? कहते हैं हम थक गए, आज तबीयत ठीक नहीं है, कल से सुनेंगे मुरली। भगवान का तो कुछ नहीं जाना और हमारा कुछ रहना भी नहीं, ये भी मजे की बात है। उसका कुछ जाना नहीं, हमारा कुछ रहने नहीं वाला। ये शरीर भी नहीं बचेंगे, ये जो मकान दुकान लेके बैठे हैं, ये सब बाबा कहता है बच्चे चला चली का मेला है। तो बाबा तो बहुत सीधे सरल शब्दों में हमको रोज रोज जगाता ही है बस। दर्द नहीं मानना इसको। अगर देह के अहंकार में होंगे तो हमको दर्द होगा कि ये क्या रोज सुना रहे हैं कि जाना है जाना है। नहीं जी, ये सच्चाई है जी। बाबा कहता है आत्मा समझ के बैठोगे तो तुमको कितनी खुशी मिलेगी, कितनी, बाबा कहता है तुम्हारी चिंताएं तकलीफें खत्म हो जाएंगी। लेकिन बाबा कहता है सारा मदार तो तुम पर है। तुम खुद को आत्मा समझे हो अभी तक, या बाबा कहता है तुम इस पार्ट में ही जी मर खप रहे हो बस, निकले ही नहीं। ये नाम हमको किसी ने दिया है जिस नाम से हम जिंदगी जी रहे हैं अपनी। ये जैसे ही शरीर छूटेगा ये नाम गया मेरे साथ, इसी पार्ट में जिए मरे खपे जा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं तुम जो हो उसको जानो, उसका सुख लो। आत्मा का सुख कब लोगे? खुद ही सुखी नहीं हुए, दूसरों को सुख देने चल पड़े। कह रहे मेरे बिना वो रोटी कैसे खाएगा, मेरे बिना वो कैसे होगा। अरे किसी के बिना रुकी क्या दुनिया? भूखा रहा कोई किसी के बिना? कोई भी नहीं रहा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं संगम युग पर आया हूं। सबसे पहले बाबा कहता है मैं तुमको सुखदेव बनाता। तू तो सुखी हो, पहले तू सुखी होगा तो बाबा कहता है फिर जहां बैठेगा वहां बाबा कहता है सुख की वाइब्रेशंस फैलेंगी। तुमको उठकर किसी को कुछ करके देने की भी दरकार नहीं। जैसे मंदिर में एक मूर्ति रख देते हो ना अपने लाके, वो रोटियां थप के दे रही है आपको, क्या दे रही है वो? उसकी वाइब्रेशंस है, प्योरिटी की, संतुष्टता की। तो देखते ही उसको हाथ जुड़ जाते है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस चलती फिरती ये जो मूर्ति है ना तुम्हारी, इसमें बाबा कहता है ये अचल अडोल आत्मा बैठी है। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं इसी आत्मा का श्रृंगार कराता हूँ। सुंदर सुंदर बाबा कहते हैं सोमान के चोले से इसको बाबा कहता है मैं सुसज्जित करता हूं। लेकिन होगा कौन? तुम्हारे पास तो अलमारियां भरने से टाइम नहीं है। तुम तो कह रहे गुलाबी सूट भी ले लिया, हरा भी ले लिया, नीला भी ले लिया, पीला भी ले लिया। वो बाबा कहते तेरे तेरे जाते ही ये लट कब गठ बांध के ना ये बाहर फेंकेंगे सारा, कि मरे के कपड़े कौन पहने? जीते जी के ही नहीं पहनते, मरे के कौन पहनेगा? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब समय है किस बात का? होशियार बनने का, समझदार बनने का। इसी को बाबा पावन बनना कहता है। पावन बनना माना इंटेलिजेंट। ये देवी देवता इंटेलिजेंट है। तभी बाबा कहता है इनके हाथों में तुम देखते हो ना कितना श्रृंगार है, सुंदर सुंदर। किसी ने कमल का फूल उठाया हुआ है, किसी के हाथ में तुम देखते हो शंख है, किसी के हाथ में देखते हो धनुष है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से आत्मा ये 16 श्रृंगार करती है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। श्रृंगार के नाम पर अपने अलमारियों के लॉकर भर रखे हैं, चाबियां याद नहीं कहां पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे इसको सजा ले। तो बाबा कहता है तू जन्म जन्म सुखी हो सकता है, नहीं तो आज भी दुखी हो और भविष्य में भी दुखी होगे, क्योंकि आज से ही कल निकलेगा।
और बाबा कहता है फिर यही कल काल बनेगा और यही काल बाबा कहता है फिर से रिपीट होगा, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। तो अभी नहीं बदले तो बाबा कहता है फिर कभी नहीं बदलोगे, क्योंकि अभी बदलने वाला स्वयं भगवान अभी पास बैठा। मानो तो। ओम शांति।